वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बम्बई वाली टिकट कटवा ली है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में रायबरेली अमेठी में मतदान है। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली ये दोनों सीटें इस वक्त सियासत का नया केंद्र बन गई और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी इन दोनों सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम है, क्योंकि यूपी की उन दो सीटों यानी कि अमेठी और रायबरेली, जिनसे नेहरू गांधी परिवार की विरासत जुड़ी हुई है, वहां पर मुकाबला बेहद कांटे का है। और कांग्रेस बता रही है कि अमेठी रायबरेली से उसका रिश्ता आखिर है क्या। अमेठी पहली बार मैं यहाँ 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया, 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। और वही मेरी भी राजनीति है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भले ही रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर वो अमेठी के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। साथ ही साथ रायबरेली में राहुल ने डेरा डाल रखा है और लगातार गांधी परिवार के जनता से जुड़े रिश्ते की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। रायबरेली में अमित शाह ने कांग्रेस से पूछ लिया है, वो बताए रायबरेली और अमेठी किसने अपनी वसीयत में लिखकर उन्हें यानी कि कांग्रेस को दे दी। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। अमित शाह ने रायबरेली में जनता के बीच बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखा है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अमेठी में इशारों में बड़े संकेत दे दिए हैं। इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है, उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली, लखनऊ तक पहुंच रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बम्बई वाली टिकट कटवा ली है। अमेठी में मुकाबला स्मृति ईरानी और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के बीच में है और रायबरेली में टक्कर कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह की है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करने की चाह में जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश में है। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि
अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। अमीरी गरीबी के फासले को मिटाने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे को भी उठाया है। तो वही रायबरेली से बीजेपी ने पीओके के मुद्दे को हवा दे दी और अमित शाह ने राहुल गांधी को बताया है कि आप डरिए, हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे। कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। कुल मिलाकर अमेठी रायबरेली में मामला बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। जनता से ज्यादा राजनेता इस वक्त एक दूसरे की हकीकत बताने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जरूर देखते रहे श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।